डीके गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो 12वें नंबर का अपना टेंस है उसको पढ़ेंगे। इससे पहले हम टेंसों की बेसिक स्ट्रक्चर है और जो प्रेजेंट के चारों टेंस हैं, पास्ट के चारों टेंस हैं, फ्यूचर के 3 टेंस हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। एक बार उन वीडियो को भी देखें आप। हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस जो कंटिन्यूअस टेंस है उसकी हम पहचान देखते हैं। तो ये वाक्य किसी कार्य के भविष्य में आरंभ होने और भविष्य में ही जारी रहने की सूचना देते हैं। इसमें पॉइंट ऑफ टाइम जो निश्चित समय हमने जैसे प्रत्येक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बात करी थी, इनमें पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम का उल्लेख किया जाता है, जिसके लिए सिंस और फोर का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल वालों में हमने बात करी थी कि वो भूतकाल में ही शुरू होते हैं और भूतकाल में ही समाप्त हो जाते हैं, और मतलब चालू रहते हैं और भूतकाल में ही समाप्त हो जाते हैं। वर्तमान वाले कुछ समय पहले प्रारंभ हुए होते हैं, वर्तमान में भी जारी रहते हैं, और जो भविष्यकाल वाले हैं वो भविष्यकाल में ही जारी रहेंगे और तो भविष्यकाल में ही ख़त्म हो जाएंगे। इस प्रकार की वो सूचना है मिलती है हमें। जिस प्रकार से एक एग्जाम्पल देखेंगे, कल वह 1 घंटे से भोजन पका रही होगी। तो ये भविष्य में कंटिन्यूटी का एक वो है वाक्य। इसमें हम वाक्य बनाने के नियमों में हम देखें कि वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो जिस प्रकार से हमने जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसों में प्रयोग किया है, परफेक्ट कंटिन्यूअसों में हमने वर्ब की हमेशा ही वाक्य बनाने के नियम देखते हैं। इसमें वर्ब की है फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करा जाता है और उसके साथ में आईएनजी का प्रयोग करा जाता है। हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया के रूप में देखें तो शैल हैव बीन ये आता है आई और बी के साथ में। विल हैव बीन का प्रयोग करा जाता है अदर सब्जेक्ट आई और बी के अलावा जितने भी कर्ता हैं उनके साथ हम विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि साथियों मैंने पहले बताया कि इसमें 2 प्रीपोजिशन का यूज़ करा जाता है। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या परफेक्ट का प्रोग्रेसिव टेंस आते हैं उनमें सिंस और फोर का प्रयोग करा जाता है। जैसे हमने पिछले 2 टेंसों में पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस था और प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस था, उसमें देखा था सिंस का प्रयोग है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है और फोर का प्रयोग है पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। एग्जाम्पलों से समझने की इसको कोशिश करेंगे। पहले हालांकि हम इस चीज़ को समझ चुके हैं, सिंस का प्रयोग है और फोर का प्रयोग है हम किस प्रकार से करेंगे, फिर भी हम एक बार और देखेंगे। साधारण वाक्यों को किस प्रकार से बनाएंगे, इसकी सेम स्ट्रक्चर है, इसमें कोई चेंज नहीं है। सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, वर्ब की फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ में, और ऑब्जेक्ट लेंगे, एडवर्ब है तो ले लेंगे। इस प्रकार से हम इसमें लेंगे। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हम 2022 से 9वीं कक्षा में पढ़ रहे होंगे। इस प्रकार का वाक्य है, हम 2022 से 9वीं कक्षा में पढ़ रहे होंगे। तो ये करता है इसमें हम हैं, तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ वी। तो वी के साथ में जो सहायक क्रिया है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, वी के साथ में जो सहायक क्रिया है वो शैल हैव बीन का प्रयोग है वो करा जाएगा। तो विल के साथ में जो सहायक क्रिया है शैल हैव बीन, उसका मैं प्रयोग इसमें कर लेता हूँ। वी शैल हैव बीन। अब इसमें पढ़ रहे होंगे, ये इसमें पढ़ना ये है इसकी क्रिया है, तो इसके साथ में हम STUDYING क्रिया के साथ में हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING का प्रयोग है कर दिया है। स्टडिंग इसके बाद में आ जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट लेना है हमें, और उसके बाद में हमें लेना है एडवर्ब लेना है। इन दी क्लास 9th, इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप, या 9th वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 9th। अब देखो इसमें 2022 से है। अगर ऐसे होता कि हम 1 साल बाद हम पढ़ रहे होंगे 9वीं क्लास में, जैसे 2021 चल रही है, 1 साल बाद कहता तब तो आता है इसमें 4। अब इसने कहा है 2022 से, तब आएगा इसमें सिंस 2022, इस प्रकार से इसमें आएगा। वाक्य आपको करने हैं और प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैं एक ही वाक्य ले रहा हूँ और
अब क्योंकि हम काफ़ी टेंसों को पढ़ चुके हैं, काफ़ी वाक्य देख चुके हैं, इसका दूसरा प्रकार मैं ले रहा हूँ नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस ले रहा हूँ। नेगेटिव सेंटेंस की किस प्रकार की वाक्य संरचना रहेगी? उसी प्रकार की वाक्य संरचना रहेगी जैसे कि हमने और टेंसों में ली है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिया है और उसके बाद में हमने सेल या बिल का प्रयोग है वो किया है। सेल या बिल का प्रयोग करने के बाद हमने नॉट लिया है और नॉट के बाद में जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में फ्यूचर कंटिन्यूस में लगाई थी, नॉट के बाद बी लगाई थी, और परफेक्ट में हमने बिल ये नॉट के बाद हैव लगाया था। इसी प्रकार से इसमें नॉट के बाद में हम लगाएंगे इसमें हैव बीन। नॉट के बाद में क्या लगाएंगे? हैव बीन लगाएंगे। फिर वर्ब के साथ में जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ में आईएनजी करेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे और एडवर्ब लेंगे। इस प्रकार से हम इसमें वाक्य संरचना करेंगे। उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। हम सोमवार से विद्यालय 7 बजे नहीं आ रहे होंगे। हम सोमवार से विद्यालय 7 बजे नहीं आ रहे होंगे। इसमें सब्जेक्ट है वी, हम, तो वी ले लो, वी सेल, वी के साथ सेल आएगा। वी सेल नॉट, वी सेल नॉट हैव बीन, यहाँ तक हमने ले लिया है। इसके बाद में वर्ब है इसमें जाना, कि जा रहे होंगे, जाना, जाना को बोलते हैं गो। अब इसके साथ में हमने आईएनजी लगा दिया है, गोइंग, गोइंग टू SCHOOL स्कूल, गोइंग टू स्कूल। अब देखो इसमें 7 बजे से है। अगर ऐसे होता कि हम 1 घंटे से, 2 घंटे से, इस प्रकार से होता तब तो 4 आता, लेकिन इसमें क्या है? 7 बजे से है। सोमवार से 7 बजे से, मतलब 5 दिन से ऐसे होता है, ऐसे भी नहीं है। सोमवार लिया है तो इसमें आएगा क्या? सिंस आएगा। सिंस 7 AM साथियों इसमें थोड़ा सा हम मिस्टेक कर रहे हैं इसमें, तो मैं इसको यहाँ से वी सेल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल यहाँ तक हमने ले लिया है, ये ऑब्जेक्ट तक हमने ले लिया है। इसके बाद में वो कह रहा है इसमें साथ में ही, हम सोमवार से विद्यालय 7 बजे नहीं जा रहे होंगे। वी सेल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल एट 7 AM। और फिर सोमवार के लिए हमको लेना है सिंस मंडे। इस प्रकार से हम लेंगे, है ना। तो प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो थोड़ी बहुत गलती है वो किसी से भी हो सकती है। जैसे कि हमने थोड़ी बहुत मिस्टेक अभी जल्दीबाजी में की है, तो इस प्रकार से मिस्टेक से हमें बचना है। इसके बाद में हम लेते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से वाक्य संरचना हमको करनी है, तो सबसे पहले जैसे हमने पहले टेंसों में ली है उसी प्रकार से सावधानी से करते हुए सेल या बिल में से हम लेंगे। सबसे पहले सेल या बिल क्या आएगा उसमें से, और उसके बाद में हम लेंगे इसमें सब्जेक्ट के बाद में हम हैव बीन लगाएंगे जिस प्रकार से हमने उसमें पहले टेंसों में लगाई है। फिर वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग हम करेंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर एडवर्ब है वो लेंगे और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। अगर कोई WH का वाक्य है तो सबसे पहले कुछ ना करेंगे, हम WH वर्ड है वो जोड़ देंगे, बाकी का सेम ये ऊपर वाला ही आ जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। क्या सीमा 1 घंटे से भोजन पका रही होगी? क्या सीमा 1 घंटे से भोजन पका रही होगी? सीमा तो ये आई और बी के अलावा कर्ता दिया हुआ है हमारे लिए, तो बिल लगाएंगे हम इसमें। सबसे पहले क्या लगाएंगे? बिल लगाएंगे। बिल सीमा हैव बीन, यहाँ तक हमने ले लिया है। ये हमने सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब ले ली है, सब्जेक्ट ले लिया है। अब हम लेंगे इसमें इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लेंगे। बिल सीमा हैव बीन कुक, और इसमें लगा देंगे आईएनजी कुकिंग फूड। अब देखो कुकिंग फूड यहाँ तक ले लिया है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है? 1 घंटे से, मतलब
ऐसे नहीं दे रहा 1 बजे से 2 बजे से, ऐसे नहीं दे रहा है, तो 4 एन आवर, 4 एन आवर। तो ये इस प्रकार से इसका जो सेंटेंस है वो हो जाएगा। इसमें हमने 4 लगा दिया क्योंकि टाइम की अवधि है वो दी हुई है हमारे लिए। चौथे प्रकार का हम देखते हैं इसमें नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इनकी वाक्य संरचना हमको किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले हम सेल या बिल है उसमें से लेंगे। सेल या बिल में से लेने के बाद फिर हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट के बाद में जिस प्रकार से हमने पहले टेंसों में लिया है उसके बाद में नोट लेंगे। नोट के बाद में हम लेंगे इसमें हैव बीन। हैव बीन के बाद में हम आ जाएंगे वर्ब पे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, एडवर्ब लेंगे और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है वो लगा देंगे। अगर कोई WH वाला वाक्य है तो सबसे पहले WH जोड़ देंगे और बाकी सेम स्ट्रक्चर इसी प्रकार से आ जाएगी। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। टीमें सोमवार से मैच क्यों नहीं खेल रही होंगी। टीमें सोमवार से मैच क्यों नहीं खेल रही होंगी। ये मैंने WH वाला वाक्य है वो ले लिया है पहले ही, तो वाई, सबसे पहले तो वाई लगाओ आप, है ना। अब वाई टीमें, क्योंकि आई और बी के अलावा ये अदर करता है, अदर सब्जेक्ट है, तो इसके बाद में हम लगाएंगे विल, वाई विल, ठीक है, वाई विल। अब सब्जेक्ट लेंगे हम टीम्स, टीमें हैं तो टीम्स ले लिया हमने। वाई विल टीम्स हैं नॉट हैव बीन, यहाँ तक ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब खेलने को हम बोलते हैं प्ले, तो इसको ले लेंगे हम प्लेइंग, प्ले आईएनजी लगा दिया हमने, प्लेइंग ले लिया है, ठीक है। यहाँ तक वर्ब की हमारा यहाँ तक हो गया, वर्ब के साथ यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें पढ़ें वाक्य को दोबारा से। टीमें सोमवार से मैच क्यों नहीं खेल रही होंगी। सोमवार शब्द आया है तब तो सिंस आएगा। अब सोमवार से मैच क्यों नहीं खेल रही होंगी। मैच ये क्या है, इसमें मैच है वो ऑब्जेक्ट है। मैच क्या है, ऑब्जेक्ट है। प्लेइंग दी मैच, यहां तक हमने ऑब्जेक्ट तक ले लिया है, हमने ऑब्जेक्ट तक ले लिया है। अब सोमवार जैसा शब्द आया है तो इसके लिए क्या आएगा, सिंस मंडे, सिंस मंडे, और फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आ जाएगा। तो साथियों यहाँ हमारे टेंस हैं वो ख़त्म होते हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग से ये टेंस हैं ख़त्म नहीं होने चाहिए। इनकी बारंबार आपको प्रैक्टिस करनी है, इन वीडियो को देखना है और बुक्स से भी, किसी अच्छी बुक्स से ये इनकी प्रैक्टिस करनी है और बारंबार प्रैक्टिस करनी है, रोज़ाना प्रैक्टिस करते रहनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत तो इसमें हो सकती है आपको, आप भूल सकते हैं टेंसों को। तो बारी बारी से आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी पकड़ है वो मजबूत बनेगी। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए साथियों। नमस्कार।